हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। पिछली वीडियो में आपने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली है। उसके जो लास्ट वाले 3 पार्ट्स थे मैंने आपको ट्राई करने के लिए कहे थे। आई होप कि आपके वो अच्छे से सोल्व हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो पहले आप वो सोल्व कीजिए, फिर आप 1.4 की तरफ बढ़ना। ठीक है बच्चों, चलो। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4, जिसका सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा बेसिक्स। देखो, एक्सरसाइज 1.4 बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन बोर्ड पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए, इसमें आप सबसे पहले तो सीखोगे बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। देखो, डेसिमल मतलब कि आपको सबको पता है बच्चों, डेसिमल क्या होता है, पॉइंट होता है, राइट। ठीक है, डेसिमल का मतलब आप सभी जानते हो कि डेसिमल मतलब पॉइंट, एक्सपेंशन मतलब कि पॉइंट को आगे बढ़ाना। ठीक है, देखो मान लो आपके पास दिया हुआ है 9 1 बाय में 10। आप इसको कैसे लिखोगे, नीचे जितनी जीरो है ऊपर एक उतने ही डिजिट छोड़ के यहाँ पे आप पॉइंट लगा दोगे राइट साइड से, 9.1 लिखते थे। ठीक है, मतलब कि ये आपका क्या है, डेसिमल में नंबर आ गया। अब ये फ्रैक्शन में था। अब बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन तो हम इसको कह देते हैं नॉर्मली। ठीक है, बट डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स देखिए आप, डेसिमल एक्सपेंशन के मेनली 2 टाइप्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वन इज टर्मिनेटिंग, जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आया बच्चों समझ में, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये दो डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इनका मतलब क्या होता है, देखो टर्मिनेट का मतलब होता है नष्ट करना किसी चीज को। ठीक है ना, किसी चीज को खत्म करना। मतलब कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, किसी चीज को खत्म कर रहे हैं। देखो किसे खत्म कर रहे होंगे हम, रिमाइंडर को। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब कि हम डिवाइड करके देखेंगे किसी भी फ्रैक्शन को। किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप डिवाइड कर रहे हो, उसमें अगर आपका रिमाइंडर क्या आ जाए बच्चों, जीरो आ जाए। ठीक है ना, रिमाइंडर नष्ट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो वो क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। बट अगर आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आ रहा, रिमाइंडर अगर आपका डिवाइड करने पर जीरो नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो आपका कौन सा होगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो टर्मिनेट नहीं हो रहा। सिंपल सी बात है, ये शांत होते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद इनका रिमाइंडर जीरो आ जाता है, वहीं पे खत्म हो जाते हैं। बट ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये अशांत होते हैं, चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका रिमाइंडर कभी जीरो आ ही नहीं सकता। तो बच्चों इनके एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, देखिए अब इनके एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के। देखिए, इसका एग्जाम्पल हम करते हैं, लेट कर लेते हैं 3/8 मान लिया हमने। तो हमें पता है जब इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, नीचे वाला हमेशा बाहर आता है और ऊपर वाला अंदर आता है। अब 3 छोटा है ना 8 से, तो यहाँ पे एक जीरो लेंगे। जब यहाँ पे जीरो ली तो यहाँ पे 0 पॉइंट, तो क्या आएगा, 8 3 ज़ा 24। 10 में से 4 गए 6, अभी भी 6 इससे छोटा है, तो यहाँ पे एक जीरो और लग जाएगी। जब सेकंड टाइम यहाँ जीरो लेते हैं तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आता, ना ही जीरो आती। हाँ, अगर आप यहाँ पे दो जीरो इकट्ठी लोगे तो यहाँ पे एक जीरो जरूर आ जाती है। फिर 8 7 ज़ा 56, फिर जीरो ली तो 8 5 ज़ा 40। देखो बच्चों, किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन हुई, टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, जीरो है। आया बच्चों समझ में, क्वेश्चन आपका चाहे जो मर्जी आए, बट डेसिमल एक्सपेंशन ऐसी है जिसमें रिमाइंडर जीरो आ गया, यहीं पे खत्म हो गया। आया समझ में। अब हम एग्जांपल करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का। देखो इसका एग्जांपल, एग्जांपल है इसका 1/7। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं बच्चों, नीचे वाला बाहर आता है, ऊपर वाला अंदर आता है। 1 छोटा है 7 से, तो क्या लेंगे, 7 बाहर आया और 1 अंदर आया। अब 1 छोटा है बच्चों 7 से, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, 0 पॉइंट। 1 पे गया 7, फिर माइनस किया तो 3, फिर 10 में से 9 गए 1, फिर 0। 7 1 ज़ा 7। फिर देखो बच्चों यहाँ पे क्या बचा आपका, 3, फिर 0, यहाँ पे 30 बचा ना, इस 30 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फिर 28 किस पे जाएगा आपको पता है, 4 पर। ठीक है ना, दोबारा से 5 पर गया ये। अब आप दोबारा करोगे ना, देखो दोबारा से आपके पास वही आ जाएगा। देखो 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5। इसके बाद आपको 7 दोबारा मिलेगा, फिर 7 के बाद ना दोबारा आपका 1 4 2 8 5 7, 1.0.4, 1 4 2 8 5 7, यही मिलता जाएगा आपको।
इसका मतलब बच्चों इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो ये क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या समझाया था मैंने, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जो अशांत होंगे। देखो अशांत है ना, कितना चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, इनको शांति नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 0 के इक्वल नहीं आएगा, बट इसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, उसमें तो देखो बहुत बड़े बड़े नंबर होंगे ना मेन। चलो ये छोटे छोटे थे, इसका तो हमने डिवाइड करके देख लिया। मान लो बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, तो उसको आप इस तरह से डिवाइड थोड़ा ना करके देखेंगे हर क्वेश्चन में, ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। डिवाइड करना, फिर उसके बाद चेक करना कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बच्चों इसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसकी होगी और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसकी होगी। ठीक है, वो फॉर्मूला आप अच्छे से समझ लो। इस एक्सरसाइज का जो बेसिक था वो बस इतना ही था। ठीक है, इस एक्सरसाइज का जो बेसिक था वो यही था कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपने अच्छे से देखे हैं और समझे हैं। वीडियो को रिपीट कर लेना अगर ना समझ में आया हो तो अब आगे हम क्या करेंगे, मैं आपको अब आगे वो फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होगी और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगी, डिनोमिनेटर में ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से वो जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग हो सकती है या नॉन टर्मिनेटिंग हो सकती है। ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4 की स्टार्टिंग। देखो बच्चों, कोई भी अगर आपके पास रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन है, वो टर्मिनेटिंग सिर्फ तब होगा अगर उसके डिनोमिनेटर में, अगर उसके डिनोमिनेटर में क्या बन रहा हो, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m बन रहा होगा। याद रखना। अब डिनोमिनेटर में कैसे बनेगा सर, बच्चों आपके पास डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर दिया हो ना, कोई भी नंबर दिया हो, आपने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है आपने उसका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद अगर आपके पास उसमें 2 की पावर n 5 की पावर m बन जाए तो वो क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग होगा। अगर इस फॉर्म में आ रहा है ना तो आपका क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। बट अगर इनके अलावा बीच में आपको 3 की पावर कुछ मिल रही है, 7 की पावर कुछ मिल रही है, इनके अलावा कोई और नंबर है, तो वो क्या होगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज मिलनी चाहिए उसके डिनोमिनेटर में, दोनों में से कोई एक मिल जाए तो भी वो डिनोमिनेटर अगर में मिलता है तो भी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग ही होगा। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है ना हम वो देखते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, कह रहे हैं लॉन्ग डिवीजन को परफॉर्म किए बिना। लॉन्ग डिवीजन मतलब कि बच्चों जो हमने अभी डिवाइड की थी ना पीछे, वो किए बिना स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो कह रहा है आप ये बताओ कि बिना लॉन्ग डिवीजन किए ये बताओ कि जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं ना, इन सब की रैशनल नंबर्स की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो देखो बच्चों इतने बड़े बड़े नंबर हैं, 31285, ये तो चलो 8 है, 455 1600। तो बच्चों हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि हमने लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, हमने सिर्फ डिनोमिनेटर वाले नंबर का एलसीएम लेना है, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर n और 5 की पावर m बच रहा है, अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर n 5 की पावर m बच रहा है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बट अगर उसके अलावा कोई और नंबर बच रहा है तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं अभी, 13/3125। तो बच्चों फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये, 13/3125। देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में 3125 है तो इसके फैक्टर्स बना लो 3125 के। ये देखो सबसे पहले देखो बच्चों किस टेबल पर जाएगा, ये 5 पे जा रहा है। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर दोबारा 5 पे जा रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने सबसे पहले सबसे छोटे नंबर पर लेके जाना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 पे गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर दोबारा 5 पर गया ये, फिर दोबारा 5 पर गया। तो देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, ये सारे 5 कितने हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3125 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पर, 5 को आप 5 बार लिख दीजिए।
ठीक है ना, क्योंकि आप 5 को 5 के साथ 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आपको ये मिलेगा। ठीक है ना, तो देखिए अब मैंने आपको क्या कहा था कि डिनोमिनेटर में है ना आपको 2 की पावर n और 5 की पावर m मिलना चाहिए। ये या तो ये दोनों मिल जाए तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा, या इन दोनों में से कोई एक मिलता है ना तो भी वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमें 5 की पावर कितनी मिल रही है, 5 की पावर 5 मिल रही है, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 मिल रही है ना। और यहाँ पर जो n और m है ना बच्चों, n और m है, ये पावर ही है, 2 की पावर 2 हो जाएगी, 3 5 की पावर 6 हो जाएगी, इस तरह से। तो देखिए अब मैं क्या लिखूंगा, 13 डिवाइड बाय में 5 की पावर 5। सर यहाँ पे 2 की पावर तो है ही नहीं, आपने कहा था कि 2 की पावर भी होनी जरूरी है। तो बच्चों अगर 2 की पावर ना हो तो उसे हम 2 की पावर 0 लिख देंगे। तो बन गया ना, देखो 2 की पावर n, 5 की पावर m। ठीक है, तो इस फॉर्म में आ गया, तो इसलिए हमारा क्या है बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दिस इज आवर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो आपका डिनोमिनेटर दिया होगा उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। प्राइम फैक्टर्स में आपके पास 5 की पावर m और 2 की पावर n आना जरूरी है। अगर ये आ गए तो टर्मिनेटिंग है, ये ना आया तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। अगले क्वेश्चन करते हैं, आपके सारे के सारे डाउट सोल्व हो जाएंगे। सेकंड पार्ट है बच्चों इसका 17/8। तो देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। नीचे 8 है, 8 के फैक्टर्स बना लो आप। 2 के टेबल पर गया, फिर 2 के टेबल पर गया, फिर 2 पे गया। 8 किसके इक्वल आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 2 की पावर 3। तो लिख लो आप, क्या बन जाएगा बच्चों, 17/2 की पावर 3। अब सर यहाँ पर 5 की पावर तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब कि 5 की पावर 0 लिखेंगे हम। क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है ना वो 1 बन जाता है। अब इसकी पावर 0 है मतलब 1 बना, 1 के इसके साथ मल्टीप्लाई सेम रहेगा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखो 2 की पावर 0 1, 1 के इसके साथ मल्टीप्लाई वही सेम रहेगा वो। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों है ये, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 की पावर n 5 की पावर m मिल गया हमें। अब हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं, 64 में 455 455। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में दिया नंबर उसके फैक्टर्स निकाल लो, प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले देखो बच्चों किस टेबल पर जाएगा, ये 5 के टेबल पे। 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, फिर ये गया आपका 7 पर। ठीक है, 13 7 ज़ा 91, फिर ये खुद 13 पर ही जाएगा क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखो क्या बना, 64 में 455 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 13, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में 13। तो देखिए 5 की पावर तो 1 आ गई, सर 2 की पावर कुछ भी नहीं है, चलो 2 की पावर 0 लिख देते हैं। बट मैंने क्या कहा था कि 5 2 की पावर n 5 की पावर m ही होना चाहिए, उसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा नंबर है ना ये नहीं होने चाहिए। 2 और 5 ही होना चाहिए, उसके अलावा जो आपके पास ये नंबर दिख रहे हैं ना 7 और 13, ये नहीं होने चाहिए थे। मैंने आपको बताया था ना कि 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए, क्या, डिनोमिनेटर। बट क्या यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n 5 की पावर m में आ रहा है, नहीं आ रहा। इसमें देखो 7 और 13 भी आ रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या बन जाएंगे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई बात समझ में। तो इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, 15/1600। तो सिंपल है बच्चों, सबसे पहले तो अगर इसकी कटिंग हो रही है ना तो हम सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे। देखो 5 के टेबल पे जा रहा है ना, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 0। ठीक है, तो देखिए अब क्या बना हमारे पास, 3/320। सबसे पहले जिसकी कटिंग हो रही है ना आप कटिंग कर लेना। ठीक है, अब 320 के ना फैक्टर्स बनाओ, प्राइम फैक्टर्स। अगर कटिंग नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा इस क्वेश्चन में। 320 के ना फैक्टर्स बनाओ। सबसे पहले देखो बच्चों 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा फिर 0, फिर 2 पे गया 2 8 जा फिर 0, फिर 2 पर गया 2 4 जा फिर 0। दोबारा बच्चों ये 2 पर ही जा रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है ना, यहाँ पर फिर 5, यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 1। देखो ये तो इसके फैक्टर्स आ गए। अब हम क्या लिखेंगे, 3 में 2 की पावर क्या लिखेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार है, 6 टाइम्स है, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 5 एक ही बार है ना, तो 5 की पावर 1, मतलब कि ओनली 5 ही लिखेंगे हम। अब देखो ये बन गया ना हमारा 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर m की फॉर्म में। ठीक है, 2 की पावर n ये रहा, 5 की पावर m ये रहा। तो मैंने कहा था ना कि आपके डिनोमिनेटर में ये आना चाहिए, ये इसमें आ रहा है, तो इसलिए हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई बात समझ में।
तो बच्चों इसके मैंने आपको 4 पार्ट्स करवाए हैं, ठीक है। इसका 5th पार्ट आप खुद ट्राई करो। 6 पार्ट देखिए आप इसका। 6 पार्ट में कह रहा है 23 अपॉन में 2 की पावर 3 5 की पावर 2। बच्चों ये तो देखो देखते ही पता लग रहा है कि 2 की पावर n ये रही, 5 की पावर m ये रही, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आ रहा है ना बच्चों समझ में। तो बच्चों हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 7th पार्ट है ना वो करते हैं। देखो 129 अब अपॉन में 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। देखो अब आप बताओगे इसका आंसर। 2 की पावर n 5 की पावर m तो है, बट उसके अलावा ये एक्स्ट्रा चीज आ गई ना 7 की पावर कुछ भी, ये इसको क्या बना रही है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो दिस इज आवर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। तो इसका पार्ट नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, 6 अपॉन में 15। तो देखो 6/15 है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जिसकी कटिंग हो रही है कटिंग करो। 3 2 6 3 5 15। तो देखो बच्चों क्या बना 2/5। तो सिंपल है। नीचे देखो 5 की पावर m तो आ गया, मतलब 5 की पावर 1 है। 2 की पावर कुछ नहीं है तो 2 की पावर आप 0 लिख दो, तो बन गया ना बच्चों टर्मिनेटिंग। दिस इज आवर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जहां पे भी आपका डिनोमिनेटर में 2 की पावर n 5 की पावर m बनेगा ना, वो आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। तो बच्चों आप इसका क्वेश्चन नंबर 9 और 10, इसका जो पार्ट 9 और 10 है ना, आप खुद ट्राई करो। जिसकी पहले कटिंग हो रही है आप सबसे पहले कटिंग करो। कटिंग करने के बाद फिर आप चेक करना है कि उसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर n 5 की पावर m है। अगर है तो बच्चों वो टर्मिनेटिंग है, अगर इसके अलावा 3 7 कुछ और आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। इन्होंने कहा है कि जो क्वेश्चन 1 था ना जो हमने अभी किया है, उसमें जो ऐसे रैशनल नंबर्स थे जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग थी, उनकी आपने क्या लिखनी है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है बच्चों। ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें क्या था, सबसे पहले तुमने ये देखना है कि पहले क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग कौन कौन था। तो देखो टर्मिनेटिंग कौन कौन था। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फर्स्ट की थी, सेकंड की थी, फोर्थ की थी। ठीक है। फिफ्थ आपने खुद ने ट्राई करना था बट इसकी नहीं होगी टर्मिनेटिंग। सिक्स्थ की भी थी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 की भी थी, 9 की भी होगी। इसमें सबसे पहले कटिंग होगी ना, फिर आपका सोल्व हो जाएगा ये। ठीक है। तो देखो मैं आपको ना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 4th करवा देता हूँ। ठीक है, आगे आप खुद कर लेना। देखिए सबसे पहले 13 अपॉन में 3125। अब इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमने इसका आंसर लिखना है, मतलब कि डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर क्या आता है। तो देखिए पिछले जो मैंने पार्ट करवाया था उसमें जाते हैं। देखिए इसमें 3125 की जो डेसिमल एक्सपेंशन थी वो क्या थी, 5 की पावर 5 थी ना। यहाँ पे हम लिखते हैं 5 की पावर 5। सेम उसी तरह से लिखना है 13 अपॉन में 5 की पावर 5। तो देखिए अब मैंने इसको पॉइंट्स में लिखना है, तो क्या मैं इतने बड़े को इससे डिवाइड करूंगा, नहीं। तो बच्चों आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में ना अब 10 बनाना है, 10 की पावर में कुछ भी बना दो। ठीक है। और वो पावर किस पे डिपेंड करेगी, जो हाईएस्ट पावर होगी ना उस पर। देखो कैसे समझ में आएगा अभी। 5 की पावर 5 है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 5 से ही नीचे, 2 की पावर 5 से ही ऊपर। देखो 2 की पावर 5 से क्यों की है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 बनाना है। और आपको फॉर्मूला अगर याद हो कि जब बेस सेम होते हैं ना, जब बेस सेम होते हैं जब बेस सेम होते हैं तो बच्चों क्या होता था, तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद होना, तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद होगा। क्या है वो फॉर्मूला, कि जब आपके पास बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है। देखो कैसे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 6। यहाँ पे क्या होता था, बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती थी, 4 + 6 10। बट अगर आपके पास बच्चों जो पावर होती थी वो सेम होती थी ना, तो बेसिस की मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे यहाँ देखो पावर सेम है ना, 5 × 5 बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या बन जाएगा 10। तो वही तो हमें बनाना है, डिनोमिनेटर में हमें 10 बनाना है। ठीक है। इसलिए मैंने 5 की पावर 5 है ना, तो मुझे पता है 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी तो 10 बनेगा, बट मल्टीप्लाई कब होगी, जब इनकी पावर सेम होगी। तो जो पावर इसकी है ना वही पावर मैंने 2 की ली। नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो 13 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 बच्चा होता है 32। नीचे क्या बना देखो, पावर सेम है ना ऊपर दोनों तरफ, तो नीचे बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 10 की पावर 5। ठीक है, बहुत ईजी था ये तो। अब बच्चों हमने मल्टीप्लाई करनी है 32 की 13 के साथ।
तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपका 416 और नीचे क्या चल रहा है 10 की पावर 5। ठीक है, तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं। 416 अपॉन में 1 के पीछे 5 जीरो, 10 की पावर 5 को ओपन करेंगे ना, 1 2 3 4 5। अब देखो हमने डेसिमल लगाना है। देखो हम इसको ना बिना डिवाइड किए हम इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे, इसका आंसर निकाल रहे हैं और हमें पता है ये टर्मिनेटिंग है। क्यों है टर्मिनेटिंग? इसके डिनोमिनेटर में 5 की पावर m था। ठीक है, अब इसका आंसर निकालने के लिए हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई की 2 की पावर समथिंग से। 2 की पावर क्या होगी वो इस पर डिपेंड करेगी, जितनी इसकी पावर है ना वही 2 की पावर बनाओ और उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो कितने डिजिट हैं, जीरो कितनी है 5 है, तो 5 डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगाओ, 3 ये रहे और 2 आपकी जीरोस बन जाएंगी। देखो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। देखो हमने बिना डिवाइड किया ना, हमने इसका आंसर निकाल दिया, हमने इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दी। ठीक है, और इससे उनकी निकाल रहे हैं जिनकी फर्स्ट पार्ट में क्या आया था, टर्मिनेटिंग आया था। तो इसके सेकंड पार्ट देखिए आप। सेकंड पार्ट था हमारा, डिनोमिनेटर में 8 था और वो था 17/8। ठीक है, तो देखिए इक्वल टू 17/2 की पावर 3। डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 10, तो किससे मल्टीप्लाई होगी 5 की पावर 3 से नीचे, 5 की पावर 3 से ऊपर। देखो 17 मल्टीप्लाई में 5 की क्यूब होती है 125। ठीक है, और इसमें देखो पावर सेम है तो बेसिस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 5 10, 10 की पावर 3। तो अब हमने मल्टीप्लाई करनी है 17 की 125 से। तो बच्चों आपकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2125 अपॉन में 10 की पावर 3 है, तो ये क्या बन जाएगा 1000। आपने पॉइंट लगाना है, 3 जीरोज हैं तो यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा 2125। दिस इज आवर आंसर। आ रहा है ना बच्चों समझ में? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि डिनोमिनेटर में ना 10 बना दो जैसे मर्जी। ठीक है, 2 की पावर में कुछ है तो 5 की पावर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर में कुछ है तो आप 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट था वो बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग था। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं हम। फोर्थ पार्ट में जो हमारे पास इक्वेशन थी वो थी 15 बाय में 1600, 15 अपॉन में 1600। तो बच्चों इसकी कटिंग करने पे हमारे पास बचा था, नीचे तो बचा था 320 और ऊपर बचा था 3। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स आए थे वो देखिए क्या थे इस पार्ट में। 3/320 में 320 को क्या लिखा था 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1। ठीक है, हमारे पास इसकी जो एक्सपेंशन निकालने से पहले इसका जो आया था ना फैक्टर्स, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1 था, ये था। ठीक है, हम इसको आगे सोल्व करेंगे। हमने देखो बच्चों 2 और 5 की पावर सेम बनानी है ना, यहाँ पे 2 कितने हैं 6, यहाँ पे 5 कितना है 1। तो देखो बच्चों इसकी किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 की पावर भी 6 बन जाए, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 की पावर 5 से, और जिससे नीचे कर रहे हैं उसी से ही ऊपर करेंगे। आ रहा है ना समझ में? देखो 5 की पावर 6 कब बनेगी, 5 की पावर 1 तो ऑलरेडी गिवन है, तो 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, बेस सेम है पावर जुड़ जाएगी, 1 और 5 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे हमने नीचे मल्टीप्लाई की उसी से हमने ऊपर की। तो 3 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 5 क्या होता है बच्चों 3125 होता है। ठीक है, तो देखो नीचे देखो क्या बनेगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 6, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। अब इसके ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करना और नीचे देखो क्या बन जाएगा 2 5 10 की पावर 6। अब ऊपर मल्टीप्लाई करो बच्चों, देखो क्या आएगा 3 5 15, 1 कैरी, 3 2 6 7, 3 1 3 और 3 3 9। अब नीचे बच्चों 6 जीरोस आ जाएंगी 1 के साथ, 9375 डिवाइडेड बाय में 1 के पीछे 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6। तो अब आपने क्या करना है डेसिमल ही तो लगाना है, ऊपर 6 डिजिट छोड़ो और डेसिमल लगाओ, 4 ये रहे 2 जीरोस लग गई और यहाँ पे पॉइंट लग गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसका सिक्स्थ पार्ट देखिए 23 अपॉन में 2 की पावर 3 5 की पावर 2। हमें पता है इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आएगी टर्मिनेटिंग आएगी। टर्मिनेटिंग तो आएगी बट इसकी डेसिमल एक्सपेंशन का आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में 10 बनाएंगे। तो देखो डिनोमिनेटर में 10 कैसे बनेगा, 2 की पावर 3 5 की पावर 2 दिया हुआ है, 5 की पावर 3 बनानी है ना हमें, और 5 की पावर कितनी है 2 है, 5 की पावर 3 क्यों बनानी है, ये दोनों में जो हाईएस्ट पावर है ना वो बनानी होती है हमें। 2 की पावर हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो 5 की भी 3 होनी चाहिए, तो मतलब कि एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी और ऊपर भी। देखो क्या बन जाएगा 23 अपॉन में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3, ऊपर 5 मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो यहाँ देखो 5 3 15 और यहाँ पर 1 और नीचे 10 की पावर 3, तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो 0.115। दिस इज आवर आंसर। ठीक है ना बच्चों, तो 6 तक तो मैंने आपको करवा दिए, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है ना जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है वो आप खुद ट्राई करना, आपसे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, नहीं समझ में आ रहे
तो वीडियो को रिपीट करो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा खास, ठीक है, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन इज गिवन बिलो। कह रहा है कुछ रियल नंबर्स है जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन दी हुई है। इन ईच केस वेदर दे आर रैशनल और नॉट। कह रहा है इन ईच केस डिसाइड करो कि ये रैशनल है या इरेशनल है। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाय क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। कह रहा है अगर वो रैशनल है तो उनके जो क्यू में जो डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्या लिखोगे आप उसके बारे में, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, 3 पार्ट है, वो हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, 43.123456789 ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, हमने इसके बारे में क्या करना है, बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। हमें पता है रैशनल कौन से होते हैं, जो पी बाय क्यू की फॉर्म में आए, राइट, ठीक है। और रैशनल नंबर इसमें हम कैसे निकाल लेंगे, देखो अभी तो हमें ऊपर दिया हुआ ना और ये डेसिमल में है, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर लो, पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो बच्चों 9 जीरोस लगा दो। आई बात समझ में। तो देखो p की वैल्यू ये रही और q की वैल्यू ये रही, तो देखो बच्चों p बाय q की फॉर्म में आ गया ना, मतलब कि ये क्या है, रैशनल है। इन्होंने कहा जो रैशनल होगा तो उसके डिनोमिनेटर के बारे में बताओ, उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताओ q के। देखो बच्चों, q के प्राइम फैक्टर्स आप कर लो, इसके इसके प्राइम फैक्टर करोगे ना, इसका एलसीएम लोगे तो इसके प्राइम फैक्टर में ना सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही मिलेंगे, ठीक है, याद रखना। आप चाहे करके देख लेना, 2 और 5 के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू कंटेन 2 और 5 ओनली, ठीक है। तो आपको ये सोल्व करके देख लेना है, आप चाहे इतना लिखाओगे तो ये आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में इसने हमसे क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में भी इसने हमसे यही पूछा है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो इसका सेकंड पार्ट की जो इक्वेशन है वो ये है, 0.120 1200 1200 12 4 टाइम्स 0। अब ये पीछे जो डॉट 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 लगी है, मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर किसी भी नंबर के पीछे ये लाइन लगी हो ना डॉट 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 की, मतलब कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर वो रिपीटिंग होता ना तो वो हमारा रैशनल होता, बट ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है। पहले 1 जीरो आई, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, नॉन रिपीटिंग बन रहा है ये। रिपीटिंग तब होता है जब ऐसे दिया होता, इस तरह से 120 120 120 इस तरह से दिया होता ना, फिर हमारा क्या होता, रिपीटिंग नंबर होता। बट अब ये क्या, नॉन रिपीटिंग है, तो यहाँ से देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ से देखा कि नॉन रिपीटिंग है। तो जब भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग आ जाए, वो हमेशा क्या होता है बच्चों, इरेशनल नंबर होता है, याद रखना। आई बात समझ में। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग आ जाए ना, जैसे नॉन रिपीटिंग है, जीरो रिपीट नहीं हो रही, जीरो बल्कि बढ़ रही है, तो वो क्या, इरेशनल है। बट अगर आपके पास ये एक चीज और याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग में अगर आपके पास आ जाता रिपीटिंग, तब क्या होता बच्चों, तब होता हमारे पास रैशनल, ठीक है। जैसे कि ये है, जीरो बार बार रिपीट हो रही है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल है, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में इसने जो हमें कहा है वो है 43.123456789, ठीक है। तो बच्चों ये सेम है, इसका पॉइंट हटाओ, ठीक है। पॉइंट हटाने के बाद आपके पास 1 के पीछे 9 जीरोस आएंगी, फिर उसके प्राइम फैक्टर्स आप करके देख लेना, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स में आपको 2 और 5 मिलेगा, तो ये पी बाय क्यू की फॉर्म में आ गया। तो बच्चों ये क्या है, आपका रैशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। 1.4 आज हमारी आखिरी एक्सरसाइज इस चैप्टर की, लास्ट एक्सरसाइज जो कि मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। और बच्चों आप पे डिपेंड करता है आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो फर्स्ट चैप्टर की। बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है, 4 एक्सरसाइज है, विद एग्जाम्पल आपने ट्राई करना है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अच्छे से वीडियो को देखिए, रिपीट कर करके आपको जरूर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब आपने क्या करना है, फुल चैप्टर की ना प्रैक्टिस करनी है, आपका होमवर्क है ये, फुल चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपका जल्दी ही फुल चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का रिटन टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके सारे के सारे डाउट दूर करवा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको कोई डाउट है
या आपको ये है कि सर हमें बोर्ड पर करवाओ, तो मैं आपको अगली वीडियो मेरी बोर्ड पर करवा दूंगा, ठीक है, बोर्ड पे पढ़ा दूंगा मैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रहो, सुरक्षित रहो और खुश रहो। थैंक यू।